मुंबई के एक पार्क में एक लड़का उदास बैठा कुछ सोच रहा था। वो किसी बात को लेकर दुखी था। बीच बीच में वो रोने लगता और फिर कुछ सोचने लगता। तभी एक बुजुर्ग पास में आकर बैठा और उदासी का कारण पूछा। लड़के ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने एक व्यवसाय किया जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का बैंक कर्ज है। मेरा मकान गिरवी पड़ा है। मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। ऐसा लगता है कि दुनिया भर की परेशानी भगवान ने मुझे ही दे दी है। समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं। बुजुर्ग ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और बोला, चलो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूं। मेरा नाम जमशेदजी टाटा है और मैं भारत में सबसे धनवान व्यक्तियों में से हूं। ये लो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं। तुम इससे अपनी परेशानी दूर कर लो और फिर पैसे कमाकर 1 साल में मुझे वापस कर देना। मैं तुमको अब से ठीक 1 साल बाद यही मिलूंगा और अपने पैसे ले लूंगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहां से चला गया। लड़का आवाक रह गया, जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। पल भर में उसकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी। वो जमशेदजी के नाम से तो परिचित था, पर कभी देखा नहीं था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी रकम किसी अनजान व्यक्ति को कैसे दे सकता है। उसने सोचा कि जब अनजान व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर सकता है तो मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। अब उसने निश्चय किया कि पहले वो चेक इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले वो अपना पूरा प्रयास पूरी ईमानदारी से करेगा और यदि वो अपने पहले प्रयास में असफल रहा तो वो चेक का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं को दूर कर लेगा। ये सोचकर उसने वो चेक अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। ये चेक अब उसका सुरक्षा कवच था। अब उसके मन में से सारा डर निकल चुका था। उसे पता था कि उसके पास एक प्लान बी मौजूद है। इस नए आत्मविश्वास के साथ उसने बाजार में फिर से अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। इस बार उसने दोगुनी मेहनत और पिछली गलतियों से सीख लेकर काम किया। उसकी बूढ़ी माँ की बीमारी भी उस चेक के भरोसे के कारण थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि अब इलाज का इंतजाम हो सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका काम बेहतर होता गया। वो लगन और ईमानदारी से काम करता रहा। 1 साल के अंदर ही उसने न केवल अपना बैंक कर्ज चुका दिया, बल्कि गिरवी रखा हुआ मकान भी छुड़ा लिया और अपने व्यवसाय को भी मुनाफे में ला दिया। पूरा 1 साल बीत गया। लड़का अब पूरी तरह से अपनी परेशानियों से उबर चुका था। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और एक सफल व्यवसायी बन चुका था। ठीक 1 साल बाद वो निर्धारित समय पर उसी पार्क में गया जहां उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग व्यक्ति से हुई थी। कुछ ही देर में वही बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। लड़के ने तुरंत उनके पैर छुए और कृतज्ञता से बोला, बाबूजी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मुझे जो चेक दिया था उसे मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आपके भरोसे ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपनी समस्याओं को खुद ही हल कर लिया। ये लीजिए आपका चेक। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए चेक वापस ले लिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अब सुनो, मेरा नाम जमशेदजी टाटा नहीं है। मैं तो इस पार्क का चौकीदार हूं। मैंने तो वो चेक कहीं से उठा लिया था और तुम्हें हिम्मत देने के लिए बस एक नाटक किया था। ये सुनकर लड़के की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे पता चला कि वो चेक, जिसे वो अपना सुरक्षा कवच मान रहा था, वो तो फर्जी था। लेकिन अब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपनी समस्याओं का समाधान उस चेक के पैसों से नहीं, बल्कि अपने खुद के आत्मविश्वास और मेहनत से किया है। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी असली दौलत वो 10 लाख का चेक नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास था जो तुम्हें उस दिन मिला। अब तुम जाओ और ईमानदारी से काम करते रहो। लड़के ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उस दिन उसे ये सीख मिली कि बाहरी मदद से ज्यादा जरूरी अंदरूनी हिम्मत और भरोसा होता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी?